खुशामदीद SKM91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 मार्च इतवार को हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही अजीमोशान पैमाने पर मदरसा नूरुल उलूम मस्जिद तैमीमी तालाब कट्टे का 11वां सालाना जलसा अकबर फंक्शन हॉल वोल्टा होटल के करीब मुगलपुरा पर मुनक्किद किया गया। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी मुल्तानी दमत बरकाता की ज़ेरे निगरानी ये जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हाफिज़ इकराम, उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम और दीगर हजरात ने शिरकत की। माशाअल्लाह इस मदरसे से 23 तुलबा और तालिबात ने कुरान मजीद नाज़िरा तकमील किया है। इन बच्चों की दीनी तालीम में दिलचस्पी और मदरसे के असातिज़ा की मेहनत है कि बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। कई बच्चों ने आज इस जलसे में नाते कलाम, सलाम, तकारीर, कलिमात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किए। बच्चों की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस और कामयाबी हासिल करने पर तमाम तुलबा और तालिबात को इनामात दिए गए। बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें इनामात में किताबें, ट्रॉफी तकसीम किए गए। आज के इस जलसे में तुलबा और तालिबात के वालिदैन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जलसे में बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। सभी वालिदैन ने बच्चों की दीनी तालीम में इस कदर कामयाबी से खुशी का इजहार किया और मदरसे के इंतज़ामिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मदरसे के काबिल असातिज़ा की बड़ी मेहनत है कि बच्चों ने कुरान मजीद नाज़िरा तकमील किए हैं। मीडिया से बात करते हुए हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी मुल्तानी दमत बरकाता ने कहा कि अब तक इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह 175 बच्चों ने कुरान मजीद नाज़िरा तकमील किए हैं। आजकल के फ़ोनों और दुनियावी तालीम की अहमियत को तरजीह देने वाली दुनिया में माशाअल्लाह से कई बच्चों ने दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी है। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को और भी कामयाब करे और नेक तौफीक अता करे। आइए देखते हैं इसके कुछ खास मनाज़िर हमारे नुमाइंदे जाफ़र की ये खास रिपोर्ट में। SKM91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादर में घूंघट डाल लिया करें। इससे तवक्को की जाती है कि वो पहचानी ना जाएगी और इनको सताया ना जाएगा। इन आयत पर गौर कीजिए। मर्दों को तो सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहें पर रखें और फ़वाइद से अपने अखलाक की हिफाजत करें, मगर औरतों को मर्दों की तरह दोनों चीज़ों का हुक्म भी दिया गया। मुआशरा पर मुनाफिक के चंद मज़ीद हिदायतें भी दी गई हैं। अब आपको देखना चाहिए कि अखलाक की हिफाजत के लिए मुझसे बसर और हक़ फुर्श की कोशिश काफ़ी नहीं, बल्कि और दवाबित की ज़रूरत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे में इन मज़ीद हिदायतों को किस तरह नाफिज़ किया और इससे हमारी अमली तफसीलात पर क्या रोशनी पड़ती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिसको आँखों की तरह कहा गया है, उससे परहेज़ करो, मुझसे बसर उम्मत इस लफ्ज़ का तर्जुमा है कि अपनी निगाहें नीचे रखो। और इसलिए शरअ ने फरमाया अचानक नजर पड़ जाए तो माफ है। अलबत्ता जो चीज़ ममनू है वो ये है जहाँ तुमको हुस्न महसूस हो वहाँ दोबारा नजर ना दौड़ाए और माफी ढूंढने की कोशिश ना करे। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अचानक नजर पड़ जाए तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी निगाहें हटा लो। वमा अलैका इल्लल बलाग। मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ और अल्लाह तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह या जितने भी मेरी माँ और बहनों बैठी थी अल्लाह तमाम मुसलमानों की औरतों को पूरे पर्दे की पाबंदी नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन।
मकाम। मेरे अजीज साथियों और सामान्यों, जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस मौजू के साथ इंसाफ कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि बतौर शायर अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। उस्ताद वो है जो बच्चे सभी को हरा भरा कर देते हैं, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर नगीना बना देते हैं, उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से सारे माशरे को महका देते हैं, फिजा को मौसम में बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तुलिबा को निखार देते हैं। जिस तरह फूल को महक की जरूरत होती है, चाँद को दमक की, सूरज को चमक की, उस तरह उस्ताद को माशरे की जरूरत होती है। हमें हमेशा इनकी इज्जत करना चाहिए। वो हमेशा हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, इनका एहतराम करना चाहिए। उस्ताद की इज्जत को तराजू में ना तोड़ो, उस्ताद की इज्जत को तराजू में ना तोड़ो। उस्ताद को हर दौर में अनमोल होते हैं, जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, इनके तदबीर से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तरबियत तो माँ बाप से मिलती है और तालीम उस्ताद से मिलती है। उस्ताद जो रोज दीवारों पर अपने मौजूद लिखते हैं, वो दरहकीकत हमारी किस्मत होती है, जिससे हमें मुस्तकबिल के रास्ते मिलते हैं और जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद हूँ कि आपको मेरे अल्फाज पसंद आए हों। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ और दुआ देती हूँ कि उस्ताद ने इकराम की कदरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बहुत अच्छी बात है, जी मैं मदरसा इस्लामिया नूरुल में की तालीम हासिल कर रही हूँ। माशाअल्लाह बहन, क्या मैं आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत से जुड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत जुड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान करीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम तमाम से खिदमत दे रहा है, हम उसके एहसानमंद हैं, बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इसका मौका दिया है कुरान की खिदमत का। और हमारे साथ जितने असातिज़ा इकराम हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत ही पाबंदी के साथ मदरसा हाज़िर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे मदरसे से 23 तलबा और तालिबात ने कुरान मजीद नाज़िरा तकमील किया है। और इस मदरसे की जगह काफ़ी ना होने की वजह से हमने जुस्तजू दिलाकर मस्जिद मोहम्मदिया में 4 महीने से एक नए मदरसे का आगाज़ भी वहाँ किया है, क्योंकि मस्जिद तमीमी में गुंजाइश अब नहीं रही। बच्चों के दाखिले ज़्यादा होने की वजह से, जगह की तंगी की वजह से हमने दूसरे मदरसे मोहम्मदिया के में जो है वहाँ के लोगों को इसकी तरफ रुजू किया और उनसे कहा कि भाई मदरसा यहाँ भी क़ायम किया जाए। तो वहाँ पर भी 5 असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाद नमाज असर मग़रिब वहाँ भी मदरसा चल रहा है। और इसकी असातिज़ा की जो भी नजराने होते हैं वो किंग्स फर्नीचर से दिए जा रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल जलील साहब, जमील साहब भी उसमें भरपूर ताबून कर रहे हैं असातिज़ा के नजराने देने में। हम उनके भी मशकूर हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और ये हमारा जलसा जो है मस्जिद तमीमी का 11वां सालाना जलसा था। आज जो है हमारे पास तकरीबन 175 बच्चे अब तक के मुकम्मल कुरान मजीद तकमील नाज़िरा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। अल्लाह ताला जो है मदरसे के और मजीद जो है हमारे पास जो हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसमें और इजाफ़ा फरमाए। और जितने बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, जिस तरह से वो इल्म हासिल किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तलबा और तालिबात को अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। और ख़ास करके इंतज़ामिया जो मदरसे का ताबून कर रहा है, मदरसे में जो है बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती और तमाम तालीम जो है फ़्री दी जा रही है। उनको किताबें, कुरान मजीद, इस्काफ़ वग़ैरह तमाम मुकम्मिल तमाम तालीम के अखराजात मस्जिद के ज़िम्मेदारान उठा रहे हैं, या तो जो है अहले खैर हज़रात जो इसमें मेंबर बने हुए हैं वो इसका तामुल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे पास मस्जिद तमीमी में 15 असातिज़ा काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 250 तलबा और तालिबात है। और इसके जगह की तंगी की वजह से हमने दूसरा मदरसा 4 महीने हुआ शुरू होकर कि मस्जिद मोहम्मदिया में शुरू किया गया है। उसमें 5 असातिज़ा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि इसी तरह से दूसरे मोहल्ले में भी ऐसे मदरसे जो है शुरू किए जाएँ।
اور الحمدللہ مسجد تمیمی میں بعد نماز اثر تا مغرب جو تعلیم چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کمیٹی انتظامیہ نے بعد نماز مغرب بھی ایک تعلیم بالغان کا سلسلہ چند سال سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اس میں بھی اس مرتبہ 9 طلباء نے اس میں قرآن تکمیل کر سند حاصل کی ہے۔ تو ادباً گزارش ہے اہل خیر محل حضرات سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے مدرسہ نور العلوم میں داخلہ کرائیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمام بغیر فیس کے، کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے مدرسے میں، اور جو ہے نا کوئی کتابوں کے آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں، تمام تعلیم اور کتابیں سب فری دی جا رہی ہے۔ صرف آپ کے بچوں کی پابندی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیم میں جد و جہد کوشش کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام ہمارا یہ رہے کہ ہم دینی تعلیم میں بھی جستجو کریں اور بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی مدرسے میں دوبارہ تعلیم کا آغاز 8 شوال سے ہوگا، اس کے بعد داخلے بھی اسی وقت ہوں گے الحمدللہ۔ اور یہ چینل جو ہمارے آپ تک آواز پہنچا رہے ہیں، جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارا جو ہے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ہمارا جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں۔ انشاءاللہ تعالی 8 شوال سے مدرسے میں دوبارہ تعلیم کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ نور العلوم یہ مسجد تمیم میں گزشتہ 15-16 سال سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ آج 11واں مرتبہ جو ہے یہ سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ ابھی صدر مدرس صاحب نے جیسا فرمایا کہ جو ہے 190 بچے جو ہے تک ناظر قرآن تکمیل کر چکے ہیں اب تک، اور الحمدللہ 450 کے قریب بچے جو ہے ہر روز عصر سے مغرب تک مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے۔ میں اہلیان محلہ خاص طور طلب کرتے کہ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس نور العلوم مدرسہ نور العلوم میں اپنے بچوں کو شریک کریں اور دینی تعلیم سے آراستہ فرمائیں۔ یہاں پر ان سے کوئی فیس نہیں لی جائیں گی، اور مفت ان کے لیے کتابیں، یونیفارم، اسکارف، ٹوپی وغیرہ پابندی سے دی جا رہی ہے۔ اور میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے مسجد تمیمی کے اس مدرسے سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مستفید ہوئیں۔
يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ